नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। काम बहुत मिलेगा और डॉलर के रेट पर मिलेगा। अवार्ड शो में मजाक उड़ाए जाने के बाद राजपाल यादव को मिला सलमान खान का समर्थन। अखिलेश का लियारी राज या धुरंधर सीएम योगी। यूपी में छिड़ी पोस्टर वॉर, लखनऊ समेत कई जिलों में लगे होर्डिंग्स। यूपी में वकील ने वकील को मारी गोली, 3 के खिलाफ हुई एफआईआर, घायल अधिवक्ता लखनऊ रेफर किए गए। बिहार में नई सरकार की कवायद शुरू, 8 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक। प्रियंका गांधी बोली, बीजेपी और एलडीएफ में सीक्रेट डील, इसलिए मोदी सबरीमाला चोरी पर चुप रहे। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस पाकिस्तान का लिखा गीत गाती है। अशोक खैरात का 2 महिला पुलिस अधिकारियों से था संपर्क, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। पेन ड्राइव में छेड़छाड़ कर सकती है असम पुलिस, पवन खेड़ा के घर पर एक्शन से बिफरे संदीप दीक्षित। गोवा में भीषण हादसा, कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, युवती की जान गई। केजरीवाल के किराए के वादे पर हाईकोर्ट ने आदेश पलटा, कहा मीडिया में दिया गया बयान लागू करवाने लायक नहीं है, अब मौजूदा सरकार तय करे। रविशंकर प्रसाद बोले, क्या मर्यादा भूली कांग्रेस, गुजरात का अपमान क्यों, खरगे के बयान पर किया पलटवार। शिक्षा मंत्रियों का मानदेय बढ़ाने पर बोले अखिलेश यादव, 9 साल अब हक हमारा और अब दिया भी तो सपा सरकार से 22,000 कम है। प्लीज दिल मत दुखाइए। अवार्ड शो कंट्रोवर्सी पर राजपाल यादव ने तोड़ी चुप्पी, वीडियो शेयर कर फैंस से की बड़ी अपील। मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण मामले में व्यापारियों का आर पार की लड़ाई का ऐलान, रात भर चली बैठकें, सुबह हटाए गए बोर्ड। पाताल से ढूंढ निकालेंगे, राहुल तक जाएगा केस, हेमंता के पवन खेड़ा को चुनौती, पत्नी पर आरोपों से भड़के सीएम। कश्मीर से पंजाब तक फैली आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, भारी हथियारों के साथ 5 लोग गिरफ्तार। शराब बालू माफिया तेजस्वी यादव के लोग गयाजी में, जीतन राम मांझी बोले, गरीबों पर कार्रवाई हो रही, बड़े तस्कर भाग रहे। भारत दुनिया की आत्मा, गौ भक्त बनते ही रुक जाएगी गौ हत्या, वृंदावन में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बंगाल में बिहारी वोटरों को साधने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी प्रचार के लिए निकले, कहा सोनार बंगाल बनाना है तो घुसपैठियों को भगाना होगा। बिहार में यूजीसी नियमों के खिलाफ नवादा में प्रदर्शन, बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने किया समर्थन। शिवराज सिंह चौहान बोले, केंद्र सरकार किसी राज्य पर योजनाएं थोपना नहीं चाहती, चुनने के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी, अब फार्मर आईडी से मिलेगी खाद और सरकारी मदद। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव हुआ खारिज, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष लेकर आया था महाभियोग प्रस्ताव, 193 सांसदों ने साइन किए थे। धुरंधर में दिखाया कि यूपी में कैसे गैंग वॉर हुआ करते थे। लखनऊ में किरण बेदी बोली, सीएम योगी के राज में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, पुलिस भी सशक्त है। असम चुनावों के बीच कांग्रेस के सहयोगी दल के प्रवक्ता आनंद दुबे का बड़ा बयान, असम का चुनाव इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी तरीके से लड़ रही है, लेकिन पवन खेड़ा जैसे नेताओं ने अपने बड़बोलेपन की वजह से इस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दिया है। यूपी में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, पार्टी बोली भाजपा से गठबंधन केंद्र में है, प्रदेश में नहीं, 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। मोहन भागवत बोले, संघ झंडा लेकर दरवाजे पर खड़ा रहेगा, संत भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करे, वृंदावन में संत के पैर छुए। कांग्रेस बोली, राजेंद्र पाल गौतम का बड़ा बयान, अगर मोदी सरकार ने काशी राम को भारत रत्न नहीं दिया तो कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 35 लाख लोगों के लिए राहत भरी खबर, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आज का दिन दिल्ली के लिए लाखों लोगों के लिए राहत बनकर आया है, सम्मान और अधिकार का नया अध्याय अब से शुरू होगा। योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी है, लेकिन उन्हें सलाहकार उन्हें गुमराह करते हैं, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने की सीएम की तारीफ। आपस में भिड़े बीजेपी के 2 नेता, जमकर हुई गाली गलौच, दी गई देख लेने की धमकी। दिल्ली विधानसभा घुसपैठ मामले में 30 हजारी कोर्ट ने आरोपी सरबजीत की 8 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की। असम पुलिस की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापेमारी, दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है मदद। घातक विस्फोट के बाद मणिपुर में हुई हिंसा, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू और इंटरनेट किया बंद।
काम बहुत मिलेगा और डॉलर के रेट पर मिलेगा। अवार्ड शो में मजाक उड़ाए जाने के बाद राजपाल यादव को मिला सलमान खान का समर्थन। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा से जुड़े मामले पर कहा, कोई भी प्रवक्ता यदि कुछ कहता है तो वो अपने मन से कुछ नहीं बोलता बल्कि पार्टी की ओर से बोलता है। IITN बाबा ने मुलाकात के दूसरे दिन ही प्रपोज किया। तमिलनाडु के आश्रम से लव स्टोरी शुरू हुई थी। 1 साल साथ रहने के बाद की शादी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ IRGC अंडरग्राउंड मुख्यालय पर हमला, कई कमांडर्स को मारे जाने की आशंका है। ईरान में एक के बाद एक कई धमाके, US इजराइल ने बरसाए बम, तेहरान में दिखे फाइटर जेट्स। ईरान में भारी बमबारी को ट्रंप ने ठहराया जायज, कहा ईरानी लोग आजादी के लिए कष्ट सहने को तैयार हैं। ईरान के साथ सीज फायर चल रहे ट्रंप को याद आए भारत पाकिस्तान, कहा मैंने भारत और पाकिस्तान समेत 8 युद्ध खत्म करवाए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि मैंने 30 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाई है। ईरान ने दक्षिणी इजराइल में दागी कई मिसाइलें, कई इलाकों में बजे सायरन। जारी रहेगी जंग, US प्रस्ताव को तेहरान ने किया खारिज। ट्रंप बोले ईरान की निकल गई सारी हेकड़ी। तुर्की में इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर भारी गोलीबारी, पुलिस ने 2 हमलावरों को किया अरेस्ट। एक रात में पूरा ईरान तबाह कर देंगे, ट्रंप की बड़ी बात सुनते ही फायर हुए IRGC, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अभद्र बयानबाजी और अहंकार से गतिरोध से पैदा हुआ है और इसका मकसद अमेरिकी सैन्य नाकामियों को जायज ठहराना है। एक रात में पूरे ईरान को कर सकते हैं बर्बाद, डेडलाइन पर ट्रंप की बड़ी धमकी, बोले रात को भी हो सकते हैं हमले। मिसाइल अटैक से दहल उठा सऊदी अरब, जुलैब के तेल कारखाने में भीषण धमाके, खाड़ी देशों में बढ़ा तनाव। इजराइल की कड़ी चेतावनी, ईरानी जनता रेल से सफर ना करे, अगले 12 घंटे पटरियों से भी दूर रहे वरना जान जा सकती है। मुज्तमा खामेनेई बेहोश और बीमार, ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर अचानक ICIA की रिपोर्ट। ट्रंप बोले ईरान को रात भर में खत्म कर सकते हैं। घायल पायलट की खबर लीक करवाने वाले पत्रकार की तलाश लगातार जारी, उसे जेल भेजने की तैयारी भी पूरी। ईरान जंग में साथ ना देने पर नाटो समेत कई देशों की ट्रंप ने आलोचना की। पिछले 24 घंटे में इजराइल के खिलाफ किए गए 60 से ज्यादा सैन्य ऑपरेशन, हिजबुल्लाह का दावा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बीच 11,000 सॉर्ट्रिस के साथ अमेरिकी वायुसेना का ईरान पर महाप्रहार, तेहरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। इजरायली सेना ने ईरान के लोगों को दी कड़ी चेतावनी, कहा ट्रेनों और रेलवे लाइनों से रहे दूर। ट्रंप एक बार फिर बोले मेरा बस चले तो ईरान तेल कब्जा लूं, इससे खूब पैसा कमाता। ईरान ने अमेरिका का सीज फायर प्रस्ताव खारिज किया। ट्रंप की धमकी के बाद तेज हुए ईरान के हमले, कुवैत में 15 अमेरिकी घायल, सऊदी अरब पर भी दागी मिसाइलें। पाकिस्तान में बाजार 8 बजे, रेस्टोरेंट 10 बजे बंद होंगे, शादी समारोह पर भी लगी पाबंदी, तेल संकट से जूझ रहा देश। इस्तांबुल में इजरायली दूतावास के पास भीषण गोलीबारी, 3 लोगों की जान गई, एक हमलावर पकड़ा गया। शांति वार्ता विफल होने पर ट्रंप ने ईरानी प्रशासन की आपत्तिजनक टिप्पणी। सीज फायर पर बातचीत ठप होने के बीच ईरान के खार्ग द्वीप पर हवाई हमले। बाइक पर जा रहे लेबनानी आतंकी पर ड्रोन से हमला, मौके पर गई जान। ईरान युद्ध के बीच खार्ग द्वीप पर कई हमले, पुल को भी बनाया निशाना। ईरान की अमेरिका को चेतावनी, लक्ष्मण रेखा पार ना करे।